प्रतिबिंब देखकर आकाश यंत्र में घूमती मीन का नेत्र वेदन संसार में भला ये कौन कर सकता है? एक नहीं, 3 पुरुष हैं सखी, जो ये लक्ष्य साध सकते हैं। और वो कौन है? वीर स्त्री का आभूषण होता है सखी। धैर्य रखो, प्रश्न उठा है तो उत्तर भी प्रस्तुत होगा। 3 पुरुष ये लक्ष्य साध सकते हैं सखी। इस सभा में 2 उपस्थित हैं और तीसरा प्रवेश करने वाला है। अगले प्रत्याशी मगध नरेश जरासंध। चलिए सखा, कम से कम ये विश्वास तो हुआ कि ये धनुष उठाया जा सकता है। वैसे सखा, क्या अर्जुन भी ये धनुष उठा सकते हैं? सखा, यदि अर्जुन इस सभा में उपस्थित हुए तब भी मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? कैसे मुझे ये ज्ञात होगा कि वो यहाँ उपस्थित हैं? अर्जुन, परंतु सबका तो ये मानना है कि वो जीवित नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती सखा, क्योंकि मैं अभी तक जीवित हूं। तुम कहां जीवित हो सखी? तुम तब तक जीवित नहीं जब तक अर्जुन ना मिल जाए, यही ना? और यही तो मेरा प्रश्न है केशव, कि मैं उन्हें कैसे पहचानूं, जो मेरे जीवन का एक कारण है। जब वो क्षण आएगा, तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। तुम्हें अपने भीतर श्वास का प्रवास अनुभव होगा। वो अनुभूति तुम्हें आनंद नहीं, पीड़ा देगी। वो पीड़ा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है, वो पीड़ा जो तुम्हें आनंद से अधिक प्रिय लगे। क्या मुझे सच में ऐसा अनुभव होगा सखा? परंतु कब? कौन जाने, कदाचित अति शीघ्र।
हुआ? सखा, मैंने कुछ अनुभव किया। यश भ्राता, वो कौन है जो मेरी ओर देख रहे हैं? जो राजकुमारी के समीप बैठे हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं, द्वारकाधीश। हमारे ममेरे भाई भी हैं, परंतु वो तुम्हें नहीं देख रहे। वो स्वयंवर में आए सारे प्रतिभागियों को देख रहे हैं। वो कमल नयन वाले हैं, इसीलिए सबको लगता है कि वो उन्हें ही देख रहे हैं, परंतु नहीं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंतिम प्रत्याशी, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। अंतिम? वो दिन कब आएगा जब मैं इस दुष्ट की छाती पर गदा से प्रहार कर पाऊंगा? शांत, ये माता श्री की आज्ञा है, स्मरण रखना। हमें यहाँ पर किसी की दृष्टि में नहीं आना है। हम यहाँ पर स्वयंवर देखने आए हैं और कुछ दक्षिणा ले, बस। मित्र, मैं जानता हूं कि तुम ये धनुष उठा सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि तुम अपने पांव के मध्य तनिक दूरी बनाए रखना, ताकि तुम धनुष का बोझ संभाल सको। धनुष का एक भाग भूमि पर रखना, ताकि प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तुम्हारे हाथ से छूटे ना। बताइए ना, कौन है वो 3 पुरुष जो ये लक्ष्य साध सकते हैं? पहला मैं स्वयं, दूसरा पांडु पुत्र अर्जुन और तीसरा मैं राधेकर। मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। कदाचित तीसरे वीर के लिए मैं आपका संकेत समझ गई हूं सखा। परंतु वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहा है। आशा यही है सखी, परंतु नियति क्या कहे कौन जाने। अपने पांव स्थिर रखना मित्र।
धनुष का एक भाग भूमि पर रखो। बल लगाकर धनुष को मोड़ो। धैर्य रखना मित्र, तभी प्रत्यंचा चढ़ा पाओगे। ये दुष्ट कहीं लक्ष्य साध ना ले। नहीं भ्राताश्री, इसकी पकड़ दुर्बल है और प्रत्यंचा तेलिए है, दुर्योधन के हाथ से फिसल जाएगी। नहीं, एकाग्रता बनाए रखो दुर्योधन। यदि ध्यान भटका तो प्रत्यंचा हाथ से छूट जाएगी। बस, क्या यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? क्या इसी क्षमता के बल पर मेरी पुत्री का वरण करने आए थे आप लोग? प्रतीत होता है गुरुओं में अब वो क्षमता ही नहीं रही जो अपने शिष्यों को युद्ध कौशल सिखा सके। मेरी पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे। अभी तो खेद इस बात का है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप लोग अपने आप से छल कर रहे हो। खेलिए पंचाल राज। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। छल तो आपने किया है। यदि आपको अपनी पुत्री के लिए एक धनुर्धारी चाहिए था तो शेष योद्धाओं को यहां बुलाकर अपमानित करने का छल क्यों किया आपने? यदि बल, बुद्धि, दृष्टि, एकाग्रता और लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता जांचनी थी तो केवल धनुर्विद्या का परीक्षण क्यों? खड़क युद्ध क्यों नहीं? गदा कौशल क्यों नहीं? आप वसुदेव कृष्ण के परीक्षण पर संदेह कर रहे हैं।
आप इन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं भद्र पुरुष। हाँ, क्योंकि ये पक्षपात है। यदि ये गदा कौशल का परीक्षण होता तो मेरे मित्र युवराज दुर्योधन यहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर देते, परंतु नहीं, आपने ये परीक्षण एक पक्षीय रखा और उस पर आप महान गुरुओं की शिक्षा दीक्षा का अपमान कर रहे हैं। तो पांचाल राज, आपको आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। एक शिष्य अपने गुरु के मान के लिए आपकी ललकार स्वीकार करता है। आज यहां इसी सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी, शस्त्र संधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधेकर ये लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। सखी, यदि तुम्हें ज्ञात हो कि अर्जुन जीवित है तो क्या करोगे? वो सब जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो कि अर्जुन से विवाह के पश्चात ही संभव है। तो फिर देखो सखी, वो तीसरा वीर जो इस परीक्षण में सफल हो सकता है, यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। अद्भुत, अद्भुत कर्ण।
जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? आपके नेत्रों में देखकर। शर संधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। बधाई हो याज्ञसेनी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी शब्द कर्म से अधिक श्रेष्ठ माध्यम होते हैं। व्यतीत ना होकर ये निर्णय स्वयंवरा का है और इस सभा में उपस्थित सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। बस
पांचाल नरेश बस! ये कैसा खेल है? आप अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते भी थे या नहीं? केवल अपने मनोरंजन के लिए आपने ये स्वयंवर रच लिया। आपने आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीरों को यहां आमंत्रित किया। किसी को ज्ञात भी नहीं था कि परीक्षण में होने क्या वाला है। फिर एक विचित्र सी शर्त रख दी आपने स्वयंवर की, और जब अंगराज इस परीक्षण में सफल होने वाले थे तो आपकी पुत्री द्रौपदी ने इन्हें रोक दिया। ये स्वयंवर नहीं है, छल है, छल। युवराज दुर्योधन, ये स्वयंवर पांचाली के विवाह के लिए रचा गया है हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन। और स्वयंवर स्पर्धा नहीं होती, स्वयंवरा को अधिकार है अपने वर के चयन करने का, जिसका द्रौपदी ने प्रयोग किया। और रही बात छल की राजकुमार दुर्योधन, तो छल किसने किया, कहां किया, कब किया, उस विषय में कदाचित आप इस भरी सभा में बात नहीं करना चाहेंगे, है ना युवराज दुर्योधन? सम्राट! मैं यहां उपस्थित सभी राजवंशियों की ओर से कुमारी द्रौपदी के निर्णय का समर्थन करता हूं। मुझे तो युवराज दुर्योधन की सोच पे आश्चर्य हो रहा है। राजकुल से होकर भी ये उन्होंने सोच कैसे लिया कि पांचाल नरेश अपनी पुत्री का विवाह एक सूत पुत्र से करेंगे। सावधान मंत्री नरेश! सावधान तो आपको रहना था। आप कर्ण को इस सभा में लाने की भूल कैसे कर बैठे? जाइए अंगराज कर्ण, जाइए, जाके अपने अश्वों की राज संभालें। यह क्षत्रियों का स्वयंवर है, जाइए। मैं एक सूत पुत्र हूं। और मुझे गर्व है कि स्वयं को क्षत्रिय समझने का अभिमान करने वाले महारथियों का मार्गदर्शन एक सूत ही करता है। पथ निर्धारित करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए, जो खड्ग और गदा हाथ में लेकर वो वीर होने का दम भरते हैं, उसे कोई क्षत्रिय नहीं, एक लोहार बनाता है। जो अन्न वो खाते हैं उसे किसान उपजाता है। मेरा उपहास उड़ाने वालों से व्यथित नहीं हूं, क्योंकि मैं इनकी सोच वर्षों से जानता हूं। मैं आपसे निराश हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी सोच इनसे भिन्न है।
इस अपमान को सहने की क्षमता स्वयं में लाने के लिए मुझे वर्षों लग गए, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि एक सूत का अपमान करना, उससे घृणा करना, कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए। कैसे? जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए? कैसे? कुछ दिवस पूर्व किसी ने मुझसे कहा था कि हर कर्म अपना परिणाम साथ लेकर चलता है। तो सुनिए याज्ञसेनी कि जो आज आपने मेरा अपमान किया, उस अपमान का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। इस कर्म का फल आप अवश्य भोगेंगे। आपके शब्दों के गूंज का नाद जीवन भर आपको सुनाई देता रहेगा। स्मरण रहे। क्षत्रिय वीरों की सूची पूर्ण हुई पांचाल नरेश। प्रतीत होता है कि अब और कोई नहीं जो इस परीक्षा में सफल हो सके। तो क्या स्वयंवर निरस्त कर दिया जाए पांचाल नरेश? नहीं केशव, यदि स्वयंवर निरस्त कर दिया गया तो पांचाल का बड़ा अपयश होगा। कोई उपाय सोचिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। देखो कर्ण, इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है। स्वयंवर संपन्न हुआ, हमें यहां से चलना चाहिए। कि स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए। केवल एक ही उपाय है। स्वयंवर संपन्न हुआ, हमें यहां से चलना चाहिए। कि स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए। लो मेरे होने वाले सम्राट, अब स्वयंवर तो सबके लिए खुल गया है। जब कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा तो कर्ण को अवश्य अवसर मिलेगा। हमें यहाँ रुकना चाहिए। नहीं मामाश्री, यदि अब हम पांचाल में रुके तो केवल एक ही कारण होगा, और वो युद्ध है, अन्यथा नहीं। चलिए यहां से। अब तो स्वयंवर सबके लिए खुला है, फिर भी कोई समक्ष नहीं आ रहा। क्या मेरी पुकार योद्धाओं तक नहीं पहुंच पा रही?
छिपे हुए योद्धाओं, अपने मन से प्रश्न करो कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अज्ञात में रहकर अपना परिचय छिपाना, पराक्रम से अपना अधिकार पाना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना? क्या कोई योद्धा नहीं जो ये लक्ष्य साध सके? क्या किसी की भुजाओं में बल नहीं? यदि है तो मैं उसका आवाहन करता हूं। अर्जुन, आगे बढ़ो। ये लक्ष्य मैं साधूंगा। जब वो क्षण आएगा तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। पहले एक सूत पुत्र आया और अब ब्राह्मण। सत्य कहा था देवकी नंदन ने, ये स्वयंवर तो अविस्मरणीय रहेगा। पांचाल नरेश, लक्ष्य संधान की अनुमति चाहूंगा। ब्राह्मण देवता, आप भूलवश यहाँ आ गए हैं। यज्ञशाला दूसरी ओर है और भिक्षादान द्वार पर हो रहा है। जाइए। सुना है ब्राह्मणों के श्राप में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ना हो कहीं इस मीन को श्राप देकर नीचे गिरा दें। ब्राह्मण युवक, क्या तुम विवेक से यह निर्णय ले रहे हो? कदाचित तुम्हारी शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण इस परीक्षा के अनुरूप नहीं है। यहां उपस्थित सारे योद्धाओं का परिणाम तो तुम देख ही चुके हो। मैं आपके विचारों से सहमत हूं पांचाल नरेश, परंतु ब्राह्मण के बल पर संदेह नहीं करना चाहिए। मानसिक दृष्टता शारीरिक बल से अधिक प्रभावी होती है।
दिव्य अस्त्र का आवाहन करने वाले मंत्र ब्राह्मणों की शक्ति होती है। और फिर श्री परशुराम भी ब्राह्मण ही तो हैं। क्या उनकी शक्ति पर किसी को संदेह है? वासुदेव, इस युवक को अनुमति दिलाने के लिए इतना बल क्यों दे रहे हैं? छोड़ो ना मित्र, जितना अपमान सहना था सह लिया। अब यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। चलो यहां से। रुको, मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां क्या होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा पांचाल नरेश, ये स्वयंवर है। अंतिम निर्णय द्रौपदी का होगा। याज्ञसेनी, क्या तुम इस ब्राह्मण युवक को अपना कौशल सिद्ध करने का अवसर देना चाहोगी? ब्राह्मण युवक, तुम्हें अनुमति है। शौचमिंद्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो अशतं धर्मलक्षणम्। घोर आश्चर्य, ये कैसे संभव?
क्या लगता है ये लक्ष्य भेद कर पाएगा? अवश्य मित्र, संधान सर्वथा उत्तम था। अब अपने वर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो युगों पूर्व हो चुका है केशव। मैंने ये जन्म सिर्फ ये अनुभव करने के लिए लिया है कि क्या मेरा चयन उचित था। एक साधारण ब्राह्मण ने लक्ष्य भेद कर कैसे लिया? जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सामान्य नहीं है मित्र, कुछ तो असाधारण है इसमें। जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो असंभव से भी परे है। यदि अग्नि कुंड को ढक दिया जाए तब भी उसका ताप बाहर तक अनुभव होता है ब्राह्मण युवक। तुम्हारे भीतर की योद्धा की अग्नि को ब्राह्मण वेश रोक ना सका।
और अग्नि तो पुनीता होती है। जब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए, तुम्हें भस्म कैसे कर सकती है? इतने विरोधियों के मध्य से स्वयंवरा को ले जाने का अनुभव मेरा भी रहा है। उस अनुभव के आधार पर तुम्हारे लिए एक सुझाव है। यहां से शीघ्र चले जाओ।